आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप मध्य प्रदेश के। जितना यहाँ जन सैलाब था, मैं देख रहा था मन से, पूरा यहाँ तक पीछे तक पूरा खचाखच भरा हुआ था। कोई भी बड़ी रैली होती है आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी की, तो उसके बाद कुछ पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है, स्वाभाविक है भाई, जो विपक्ष में होगा उसको तकलीफ होगी, तो सवाल उठना शुरू होंगे। इतनी बड़ी भीड़ हो गई, QR कोड जारी करते हैं, कहते हैं पैसा नहीं है, बड़ी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, तो कहाँ से साधन संसाधन कहाँ से सब जुटे? इस देश में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है। 100 करोड़ से ज्यादा, एक एक रुपया आ जाएगा तो 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो पैसा लोगों से आया, पैसा लोगों से। मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, आप ये देखिए, हेलीकॉप्टर, लोग बाग कहते हैं हेलीकॉप्टर, ये हम लोग ऐसे हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती आप देखिए कि ये देखिए 4100 रुपये दिख रहा है, ये 5000, ये 5000, ये 14000, ये 10000, ये 5000, देखिए 10000, हाँ ये 10000, ये 8500, मतलब 20000। मतलब हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी यहीं के कार्यकर्ताओं द्वारा की। ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा ऐसा नहीं है। हम लोगों का पारदर्शी व्यवस्था रहती है। यदि हम लोग ही पारदर्शी व्यवस्था नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे गुलाम होंगे, ये सत्य है। अगर हम ईमानदारी से नहीं लड़ते हैं, जब देश में हमें इतना मजबूत लीडर हमें मिल गया है, माननीय साहब कांशीराम जी की परछाई जो है, विकल्प उनका प्रतिबिंब है, अगर उनका साथ नहीं दिया तो मैं कह रहा हूँ मेरी बच्ची को उठाकर उसका बलात्कार किया जाएगा भविष्य में, अगर हम आज साथ नहीं देंगे। मेरी जमीनों को दबाया जाएगा, मेरे बच्चे की मॉब लिंचिंग हो सकती है। अगर आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये नेशनल जनमत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे देशवासियों याद रखना, चंद्रशेखर आजाद जी ऐसा कोई नर चंद्रशेखर द्वारा नहीं होगा। आज से 35-40 साल तक यदि आपने साथ नहीं दिया तो ये सबसे बड़ी भूल है। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ लोग बाबाओं के चरणों में लौटते हैं, चुटियाधारियों के चरणों में लौटते हैं, और आप लोग उन्हीं को रगड़ते रहते हैं। कोई डर भय नहीं रहता? नहीं, काय का डर है, ये देश संविधान से चलेगा। वो तो यही चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनका जो विधान था मनुस्मृति वो लागू करना चाहते, वो चाहते हैं कि नाई का बेटा बाल काटे, चमार का बेटा जूते बनाए, कुशवा का बेटा कचवाई करे, वो काची वगैरह क्या क्या बोलते हैं, तो वो चाहते हैं। लेकिन संविधान जब से आया तो एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति महामहिम बनी बेटी है, पिछड़ा वर्ग के भले प्रधानमंत्री अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन पिछड़ा का प्रधानमंत्री बना बैठा, पिछड़े के मुख्यमंत्री बने बैठे, तो उनको कष्ट हो रहा है कि जब हम इतने संपन्न होने के बावजूद, और एक चंद्रशेखर आजाद जिसमें पैसे तक नहीं थे ढंग से पढ़ने के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, वो एक पार्लियामेंट में आता है। और सबसे बड़ी बात, जितने वोट से बामुश्किल प्रधानमंत्री से देश का जीतता है, उतने वोटों से वो जीत कर आए। उनके खिलाफ 3 मुख्यमंत्रियों ने वहां पर रैली की, लेकिन फिर भी जीत गए। तो ये अब तय हो चुका है कि यहाँ पे बाहुबल धनबल से अब सरकारें नहीं बनेंगी। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व जनबल से सरकारें बनेंगी।